संसार में जितने भी जीव जंतु है उसमें मानव सबसे श्रेष्ठ है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, जिसे ईश्वर ने इस धरती का स्वामी बनाकर सुखी जीवन जीने और खुश रहने का वरदान दिया है। प्राकृतिक में वो सब कुछ है जिससे मानव स्वस्थ, सौंदर्य और खुशी सब कुछ प्राप्त करते हैं। जॉन वानामेकर अमेरिका के एक उद्योगपति थे। उन्होंने कहा कि सूर्योदय के साथ मेरी आत्मा का सूर्य भी उदय होता है। अर्थात सूर्योदय संसार में मानव, पशु, पक्षी सबको नया जीवन देता है। सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी सबको मुफ्त में मिलती है। फिर भी युगों युगों से मनुष्य सुख की खोज में भटक रहा है। वह न तो संतुष्ट है न ही खुश। शांति और खुशी के लिए कई तरह के विचार प्रचलित हैं। लोगों को लगता है कि खुशी धन से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या अधिक धन संपत्ति से मन की असली शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है? इसे आप एक कहानी के माध्यम से समझो। एक परिवार में कुछ लोग अपनी कमाई से सुख शांति का जीवन व्यतीत करता रहता है। अचानक से उस परिवार के लोगों को बहुत सारा धन मिल जाता है। धन मिलने के कारण उस परिवार में अधिक सुख भोग की इच्छा जाग उठती है और कुछ दिन बाद रहन सहन, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वह परिवार अपने से अधिक संपन्न और धनी व्यक्ति के साथ संपर्क बढ़ाने लगता है। अपने से अधिक धनी व्यक्ति को देखकर दुखी होने लगता है और धीरे धीरे उस परिवार की सुख शांति लुप्त हो जाती है और धन भी खत्म हो जाता है। उस परिवार की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पहले धन नहीं था तो सुख शांति थी, लेकिन अब धन भी नहीं है और सुख शांति भी नहीं है। इसीलिए संसार में आधे लोगों की दुख का कारण अपने से असंतोष। हम सभी अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उससे हम संतुष्ट नहीं होते और जो नहीं है उसे प्राप्त करने की आशा में वर्तमान आनंद को खो देते हैं। यहाँ पर आप एक कहानी के माध्यम से समझो। एक लड़का पहाड़ की शिखर पर झोपड़ी बनाकर रहता था। सूर्यास्त के समय हर रोज झोपड़ी के द्वार पर बैठकर नीचे मैदान की ओर देखता रहता और एक सुंदर महल की कल्पना करता, जिसकी सुंदर खिड़की दूर से चमकता हो। थोड़े दिनों बाद उसे ऐसा आभास होने लगा कि पहाड़ी के नीचे मैदान में एक भव्य महल है, जिसकी सुंदर खिड़कियां उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उस लड़का ने पहाड़ी के नीचे उस महल में जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह वह उस दिशा में चल पड़ा। उत्साह से भरा हुआ वह लड़का धूल भरे रास्तों पर धूप का प्रवाह किए बिना आगे बढ़ता गया। सूर्यास्त के समय वह लड़का वहां पहुंचा। अचानक सामने की ओर देखा तो उसे एक टूटा फूटा मकान दिखाई दिया और टूटे फूटे मकान की ओर पीट करके जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसने पहाड़ के ऊपर अपने घर की तरफ देखा तो अस्त होते सूरज की किरणों में उसकी छोटी सी झोपड़ी और उसकी खिड़की चमक रही थी। इसलिए और की चाह में खुद को कष्ट नहीं दो। कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते कि उसकी इच्छा क्या, वे बस इतना जानते हैं कि वे दुखी हैं, उदास हैं। खुशी को प्राप्त करने के लिए वे संसार में भटकते फिरते हैं। दुख तो मनुष्य की परछाई की तरह होता है। हम जितना उसके पीछे भागते हैं वह उतना ही हमसे दूर भागती है। सच्चाई तो यह है कि शांति या सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि में है। भौतिक वस्तु से हमें क्षणिक सुख ही मिलता है, वास्तविक सुख नहीं। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में आइसक्रीम, कोको कोला या ठंडी कॉफी प्यास तो बुझा देता है, लेकिन जो आनंद ठंडे पानी से प्यास बुझाने में आता है वैसा आनंद कोई ठंडी वस्तु खाने पीने से नहीं आता। वास्तविक खुशी तो आत्मा के आनंद से मिलती है। संसार में आधे से ज्यादा लोग खुशी को सही ढंग से नहीं खोजते। उन्हें लगता है खुशी दूसरों द्वारा दी गई सुख सुविधा के उपयोग करने में है, जबकि वास्तविकता यह है कि खुशी दूसरों को बांटने और उपकार करने में है। यह बात हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना सपना पूरा करता है, इतना खुश होता है कि निराशा आशा में बदल जाता है। उदासी और दुख उल्लास और आनंद में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति बिल्कुल दूसरे लोक का प्राणी दिखाई देने लगता है, जैसे किसी जादू के स्पर्श से नए जीवन का संचार हो गया हो। सच तो यह है कि ईश्वर ने सभी को सुखी जीवन जीने भेजा है। हृदय का आनंद हमारे चेहरे पर झलकना चाहिए और आत्मा का आनंद हमारे आंखों से प्रकाश बनकर छिटकना चाहिए। खुशी हमारी आत्मा की संपत्ति है, जिसे आप जब चाहे प्राप्त कर सकते हो। खुशी कोई बाहर की वस्तु नहीं है, यह तो हमारे हृदय में हमेशा रहती है। बस इसे खोजने भर की देर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना।